सन ब्लॉक का तो आप बिल्कुल आप यहाँ पे मौजूद है, तो आप बताइए, क्योंकि सन ब्लॉक का तो मैंने यही सुना हुआ है कि इवन सन अगर है या नहीं है, जैसे आज के लिए एक हफ्ता हो गया सूरज निकला ही नहीं, लेकिन ये कि आप सन ब्लॉक क्लास नहीं लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ जैसे सुबह उठ के आंखें खोलना जरूरी है, उसी तरह से सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। हिसाब लगा लें आप। तो आप अपनी स्किन को सुबह उठ के जब आप वॉश कर रहे हैं, मॉइस्चराइज कर रहे हैं, और साथ ही सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, बिकॉज जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप, टीवी यूज़ करते हैं, इनसे ब्लू रेज इमिट हो रही होती हैं जो हमारी स्किन को डैमेज देती हैं। सो इट्स नॉट ओनली सन। Yes, it's not only sun, it's heat, it's blue rays, हमारे घर की लाइट्स, ये तमाम चीज़ें इसका इम्पैक्ट देती हैं हमारी स्किन के ऊपर। इसलिए सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्किन इश्यूज डे बाय डे क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लोग ऑनलाइन जॉब्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स, एवरी अदर पेशेंट ऑफ माइंड दे कम टू मी एंड दे लाइक हम ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो ऑल द टाइम दे आर एक्सपोज विद ब्लू रेज, उनके सामने कंप्यूटर ओपन होता है और वो हर वक्त, तो ये तमाम चीज़ें आपको बचा लेती हैं। अगर आप सिर्फ एक सन ब्लॉक की एप्लीकेशन करें तो आपके पिगमेंटेशन के इश्यूज, एजिंग के इश्यूज, पोर्स के इश्यूज, एजिंग पे भी आने वाली थी। मैंने तो ये भी सुना है सन ब्लॉक जो है ना, इवन इट कैन नॉट रिवर्स ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट इट कैन मेंटेन अगर आप उसको मुसलसल लगाएं। इज इट दैट इंपॉर्टेंट? बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं तो एजिंग प्रोसेस तेज होता है। टॉक्सिन्स बनने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें एक स्ट्रेस भी है कि एक सिर्फ मेंटल स्ट्रेस भी आपकी बॉडी को एजिंग की तरफ लेके जाता है। तो हमेशा अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें, जैसे हमने पहले बात की कि लिक्विड इंटेक को रखेंगे, फ्रूट्स जूसेस का इंटेक रखेंगे, तो ये तमाम चीज़ें नेचुरली डिटॉक्स करती हैं। जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपका सन रेज का एक्सपोजर कम है, आपका हीट का एक्सपोजर कम है, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सन ब्लॉक, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अगर हम एजिंग की बात करें तो एंटी एजिंग बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके आते हैं। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अपनी रूटीन के हवाले से ना, कि एक अगर दो तरह से बात करते हैं, जिसको एक जनरल चाहिए कि बहुत बेसिक, जिनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। अब पता है वही बात के सोशल मीडिया की वजह से ये बड़े मसाइल हो गए हैं। अच्छा, अब जो हमारी सुबह की स्किन केयर रूटीन है, फिर रात की स्किन केयर रूटीन है, अब सुबह की स्किन केयर रूटीन में बेसिकली 10 प्रोडक्ट्स हैं, रात की जो रूटीन है उसमें भी 10 प्रोडक्ट्स हैं। अब कौन लगाए? बड़ी हिम्मत करके आपने एक दिन कर भी लिया तो रोज़ तो नहीं होता ना। तो पहले एक बहुत बेसिक सा बता दें कि अगर आप ये एक आध चीज़ या 2-3 चीज़ें लगा लेंगे पूरे दिन में, इस तरह से, दैट्स इनफ। लेकिन उसके बाद जो बहुत स्मार्ट लोग हैं, जो कि हमसे नहीं होता, जिनसे बहुत अच्छा जो मेंटेन कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर एक स्किन की रूटीन चाहिए, उस पर हम फिर बाद में आते हैं। अच्छा, मैं ऑल स्किन टाइप के लिए बड़ी बेसिक स्किन केयर बताती हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं खुद कैरी नहीं कर पाऊंगी इतनी ज़्यादा चीज़ें कि 6 प्रोडक्ट्स सुबह, 8 प्रोडक्ट्स रात को, तो मेरा पेशेंट भी नहीं कर पाएगा। तो आई ऑलवेज कीप माई प्रिस्क्रिप्शन, माई एडवाइस वेरी शॉर्ट। आप एक अच्छा फेस वॉश कोई भी रखें जो हाइड्रेटिंग हो, बेशक उसके अंदर कोई ग्लोइंग एलिमेंट्स हों, आप अपनी रूटीन में रखें, वो ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। जब भी आप फेस वॉश करें उसके बाद कोई भी हाइड्रेटिंग सीरम रख लें, जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स होते हैं या मेट्रेक्सिल कंपाउंड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, वो वाला आप अपना सीरम रूटीन में रखें। AM PM दोनों टाइम पे एक ही चीज़ रखें, ताकि आपको ये ना हो कि अच्छा मैंने इतनी चीज़ें सुबह लगानी है, इतनी रात को। और स्पेशली वो फीमेल्स जिनका घर का बजट डिस्टर्ब हो जाता है कि इतने प्रोडक्ट्स ले लिए और फिर उनके हस्बैंड्स कहते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू दिस डॉक्टर, इसने आपका बिल बहुत बनवाया।